सबसे पहली बात जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वह यह है कि ओ कनेक्ट को आगे चलकर उपयोग में नहीं लाया जाएगा। अब ये बहुत से लोगों को चौंका देगा, है ना? ये वही एक उत्पाद है जिसे हम सबने पसंद किया, हमें अच्छा लगा, ये डिमोक्ट, और हमें वास्तव में यह महसूस हुआ कि यह आईटी इंडस्ट्री के लिए उसकी उपयोगिता ये और पुनर्विक्रय मूल्य ओम के लिहाज से ओहपा एक गेम चेंजर वह है। और बहुत से लोग कहेंगे, अरे हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे जो शानदार थी, हम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे। इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि ऐश के शब्दों में द जो हमें मिलने वाला है वह 300 गुना बेहतर होगा। अब हमने बदलाव के बारे में बात की थी, हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हम सब परिचित हैं, ये जिससे लोग सहज महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा पेश करते हैं जो हमारी आदत से कहीं ज्यादा बेहतर है ने, तो इससे लोगों को उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि यही वह बदलाव है जिसे उन्हें अपनाना चाहिए ताकि वे ऐसी जगह पहुंच सकें जो उनके लिए कहीं ज्यादा बड़ा फर्क ला सके। क्योंकि वह उत्पाद जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वह क्या होने वाला है, लेकिन ऐश के साथ हमारे अनुभव से हम जानते हैं कि वह हमेशा उम्मीद से ज्यादा देता है, हमें पहले से बेहतर कुछ देता है। उन्होंने हमें बताया है, मुझे पता है कि मैं कौन सा चुनने वाला हूं, मैं बेहतर वाला चाहता हूं, और खासकर अगर वह पहले से कम कीमत पर आता है, पहले से बेहतर रीसेल वैल्यू के साथ आता है, और उसमें नई तकनीक, नए विजुअल्स और जो भी नई चीजें होंगी वो सब डाली जाती हैं, तो फिर यह तो बस जीत ही जीत है। मुझे लगता है कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि आगे क्या बेहतर होने वाला है बजाय इसके कि उस समय क्या अच्छा था। हमने इस बारे में बात की है कि लोग अक्सर भी आरामदायक चीजों से चिपके रहते हैं क्योंकि ऐसा करना आसान होता है। परिवर्तन हमेशा असहज होता है। लेकिन अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करें कि यह बदलाव उनके भले के लिए है, तो लोग भी बदलाव की ओर बढ़ेंगे। दूसरा विषय, और मुझे पता है कि यह विषय उठाने पर शायद ऐश को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र किया था कि उन्होंने किन लोगों को इस अगले चरण के लिए आमंत्रित किया है या अभी तक नहीं किया है। अब जब मैं पहली बार ऑन पैसिव से जुड़ा था और हमने ऑडियो वीडियो और बाकी सब चीजों के बारे में बात की है इन 2018 में, वो मैंने क्या किया था, मैं गूगल पे गया, ये मिस्टर ऐश मुफारिक कौन है, सिर्फ सकारात्मक बातें ही मिली। एक बड़े मार्केटर हैं, लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं। क्यों? उनकी मार्केटिंग क्षमता के कारण। यह वह क्षेत्र है जिसे मैंने हमेशा ऐश की ताकत माना है। यही उनकी खासियत है। इसी वजह से लोग चाहते थे कि वह उनकी कंपनी में हो। क्यों? क्योंकि वह हमेशा अपनी मार्केटिंग क्षमता और अपनी काबिलियत के कारण शीर्ष पर पहुंच जाते थे। क्या आपको नहीं लगता कि जब हम अगले चरण में जाएंगे तो उनके पास ऐसी बहुत सी चीजें होंगी? जब हमने ऑन पैसिव के साथ शुरुआत की थी, तो हमने इसे कभी नहीं देखा जी पाम, क्योंकि यह कभी उस मार्केटिंग धारा में विकसित ही नहीं हुआ। हाँ, हमारे पास विज्ञापन था। हाँ, हमारे पास ज्ञान भी था। हाँ, हमारे पास वह उत्साह भी था कि हम खुद से शुरुआत कर रहे हैं, और हम सभी ने ऑन पैसिव के शुरुआती मार्केटिंग हिस्से को तैयार किया। ये हमने ही किया था क्योंकि हम सब ने सबसे बात की, हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जहां तक कंपनी यानी कॉरपोरेट ऑन पैसिव की बात है, वह मार्केटिंग मशीन जी असल में कभी शुरू ही नहीं हो पाई। जब हम अगले चरण में जाएंगे तो यही वह करने वाले हैं। यही वह जगह है जहां वह पूरी लगन से वही काम करेगा जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता है, और वह है मार्केटिंग। मुझे पूरा यकीन है कि वह सबसे बेहतरीन तकनीक, सबसे अच्छे लोगों का इस्तेमाल करेगा, और उसके वे दोस्त जिन्हें उसने अब तक शामिल नहीं किया है, अब इसमें शामिल होंगे। ये एक और क्षेत्र है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमें लोगों को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि यही वह चीज है जो इस अगले चरण के विकास में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। मेरी राय में भविष्य के लिए हालात बहुत बहुत उज्जवल नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है। हमारे पास कुछ खास है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। आप जानते हैं, हम
निश्चित रूप से अपने सीईओ पर विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे सच में यह एहसास हो रहा है कि जब हमें पहले कदम देखने को मिलेंगे, तो वह हमें पूरी तरह से हैरान कर देंगे। हम ऐसे होंगे जैसे कोई बच्चा मिठाई की दुकान में हो, और हम अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि हम उस समय इस अगले चरण के साथ वहां मौजूद हैं। हमें इसे अपनाना चाहिए। हमें इसे अपने साथी ऑन पैसिवेंस या जो भी हो उन तक प्रचारित करना चाहिए, क्योंकि मैं दृढ़ता से मानता हूं कि यह कुछ ऐसा है जो इंटरनेट पर बहुत सारी चीजों में पूरी तरह से क्रांति ला देगा, क्योंकि यह बहुतों के लिए आकर्षक होने वाला है। यही एलन मस्क ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप उनकी किसी भी बात को गंभीरता से लेना चाहेंगे या नहीं। मैं इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा, मैं इसे गंभीरता से लूंगा। 5 साल के भीतर एआई प्रमुख जटिल सर्जरी को किसी भी डॉक्टर से क्यों अधिक सटीकता से संचालित करेगा। क्या ये हमारे स्वास्थ्य, शायद जीवन काल को भी प्रभावित करेगा? इसलिए आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, यह मायने रखता है। अब मैं बस इतना जोड़ना चाहता हूँ और यह ना, आप जानते हैं मेरा तरीका है सब कुछ आपस में जोड़ने का। क्या होगा अगर आप एआई में कुछ विघटनकारी चीज के पहले मालिक बन जाएं, मार्केटिंग के तर्क को जानते हुए, जो सबसे बड़ी वस्तु है। कोई भी व्यवसाय कभी नहीं कहेगा मेरे पास पर्याप्त ट्रैफिक है, मुझे और व्यापार नहीं चाहिए। ये किसी भी व्यवसाय या व्यक्ति की जीवन रेखा है। हर किसी को ट्रैफिक चाहिए या कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनकी विचारधारा का अनुसरण करे, उनकी वो किताब खरीदे, उनके इवेंट में आए, क्लिक करे या जो भी हो, उन जो वे कहते हैं उसे देखे, है ना? हर कोई चाहता है कि उनके अनुयायी हों या अन्य लोग उनके, वे जो भी बेचते हैं या उपदेश देते हैं। अगर आप इस दुविधा को अभी हल करने वालों में सबसे पहले हैं, अगर आप, अगर कोई पारंपरिक मार्केटिंग पर काम कर रहा है, तो मेरा मतलब है, सच कहें तो मुख्य धारा, या वे उसे क्या कहते हैं, उम पारंपरिक, जैसे कि टेलीविजन विज्ञापन, है ना, इंफोमर्शियल, क्या ये 20 साल पहले जैसा ही है? हमारे पास उतना शक्तिशाली इंटरनेट नहीं था। एक्स इच लोग इंटरनेट देख रहे हैं, वे टेलीविजन नहीं देख रहे या कम देख रहे हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से 100% खत्म नहीं हुआ, ये अब भी काम कर रहा है, भी प्रभावी है। अखबारों या पत्रिकाओं, 20 साल पहले और आज, 30 साल पहले और आज, उनका क्या हाल है? सिर्फ एक छोटा सा विज्ञापन पोस्ट करके किसी भी लाइन में, किसी भी प्रकाशन में, ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप नहीं बेच सकते। आपका कारोबार जरूर चलेगा। आज ही करके देखिए। आप अपना पैसा बेकार बहा रहे हैं। कौन अखबार पढ़ता है ना? अब आपको वही नतीजा नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से हमें बदलाव लाना होगा, जो कि, और अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को आकर्षित करने के अपने तर्क का उपयोग करते हैं, वह सारी विज्ञान, वह कला, ग्राहकों और उपभोक्ताओं, लीड्स को आकर्षित करने की कला, तो आप एक नया उदाहरण स्थापित करेंगे। तकनीकी पहलुओं की बात किए बिना हम जो करने में सक्षम हैं, लेकिन मैंने वहां पूरी तरह से दिशा बदल दी। जो ट्रैफिक कंपनियां या लीड जनरेशन कंपनियां 5 साल, 10 साल पहले थीं, वे अब वैसी नहीं हैं। और अगर आप उस बदलाव के लिए खुले नहीं हैं, या अगर आप बदलने नहीं जा रहे हैं, तो आप पीछे छूट जाएंगे। आप आज जो प्रगति वो देख रहे हैं, उसके साथ वो तो कदम से कदम नहीं मिला पाएंगे, लेकिन एआई की संभावनाओं और शक्ति, इंटरनेट की ताकत, तर्क शक्ति और मानव मनोविज्ञान व उपभोक्ताओं की समझ, यह सब, और मार्केटिंग के सिद्धांत और कला, इन सब का
मुद्रीकरण करना जरूरी है। अगर आपके पास यह फॉर्मूला है और आप इसे एक साथ जोड़ सकते हैं तो आप दुनिया पर राज करेंगे। ठीक है, सब कुछ मार्केटिंग के बारे में है, सब कुछ मार्केटिंग के बारे में है। कोई भी व्यक्ति और अधिक ट्रैफिक का उपयोग कर सकता है। कोई भी व्यवसाय की, कोई भी संगठन, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी अधिकारी ने उन्हें और अधिक फॉलोअर्स और ट्रैफिक वहाँ की जरूरत होती है। उन्हें अपने विचारों, अपनी विचारधारा को प्रचारित करने की जरूरत होती है। जितना अधिक एक्सपोजर होगा, अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। और मुझे लगता है कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो क्रांतिकारी है। लेकिन रेड, ऐसा विषय उठाने के लिए धन्यवाद। मैं दोनों के प्रति जुनूनी हूँ, यह तो स्पष्ट है, लेकिन मार्केटिंग ऐसी चीज है जिसमें मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ। हम वह इतने भाग्यशाली हैं कि मैं खुला और लचीला था कि आगे बढ़ सका और आज के तरीकों, विधियों और टूल्स को ताजा और अपडेट कर सका। यहाँ तक कि भविष्य में बाजार का नेतृत्व करने के लिए नए तरीके भी ईजाद कर सका।